हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ग्रो टीवी लाइव। ये वो शो है जहां आपको मिलेगा लाइव मार्केट खबर, लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स एंड ऑफ कोर्स कुछ काम की स्ट्रेटजीज एंड इनसाइट्स भी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरैक्टिव एंड वी विल बी गेटिंग ऑल योर क्वेश्चंस एंड स्टॉक क्वेरीज आंसर्ड। मैं हूं आवान दबाश, तो चलो शुरू करते हैं, पर उससे पहले क्विक नजर है टॉप मार्केट स्टोरीज पर। तो फर्स्ट अप, इंडियन इक्विटी मार्केट्स मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं ये फ्राइडे को, क्योंकि एक टैरिफ पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल फ्लोज और इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म था, लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स जीडीपी का वेट कर रहे थे। सेंसेक्स में भी एक डिप आया है और ये टैरिफ सिग्नल्स जो डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल किया है उसकी वजह से वी आर सीइंग क्वाइट अ बिट ऑफ सेलिंग प्रेशर। एफपीआईज अपनी बाइंग स्ट्रीक कंटिन्यू कर रहे हैं एंड मई के लिए उनका हाईएस्ट लेवल हो सकता है। पर मीन टाइम आईटी स्टॉक्स आर अंडर प्रेशर, एक दिन बाद जब यूएस फेडरल अपील्स कोर्ट ने टेम्पररी बेसिस पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्वीपिंग टैरिफ्स को फिर से अप्लाई करने का डिसीजन दिया। ये डिसीजन ने लोअर कोर्ट का रूलिंग ओवरटर्न किया, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने अपने पावर्स एक्सीड किए हैं। सो स्टॉक्स जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, वो सब आईटी इंडेक्स में भी करीब अंडर प्रेशर 1 से 2% गिर गए। Meantime, shares of Bharat Dynamics in the spotlight, they have surged क्योंकि एक रिपोर्ट ने दिखाया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगले साल के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग को 40,000 करोड़ तक बढ़ने की तैयारी में है। सरकार का ये प्लान है कि अगली 5 सालों में स्पेंडिंग को डबल किया जाए और प्राइवेट प्लेयर्स को भी पब्लिक सेक्टर फर्म्स के बराबर कंप्लीट करने का मौका मिले। Meantime, Bajaj Auto in the spotlight, under pressure in trade today. कंपनी ने अपने Q4 25 का रिजल्ट रिपोर्ट दिया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10 गुना ज्यादा ईयर ऑन ईयर, जो 1802 करोड़ रहा है Q4 FY25 में, कंपेयर टू 2011 करोड़ रुपीस लास्ट ईयर। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में एक 9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया, जो 12,646 करोड़ तक पहुंचा, up from 11,555 crores in Q4। तो वो थे हमारे सारे टॉप मार्केट हेडलाइंस, और आज के शो में हमारे साथ जुड़े हैं नीलेश शाह, हेड डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल रिसर्च एट सेंट्रम ब्रोकिंग, जो आपके सारे स्टॉक रिलेटेड सवालों का जवाब देंगे लाइव इन द कमेंट सेक्शन। के लिए अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वेलकम टू द शो नीलेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लीज अपना स्क्रीन जरूर शेयर करना और लेट्स टॉक अबाउट द इंडेक्स फर्स्ट अप। ये कंसोलिडेशन फेज अभी भी कंटिन्यू करेगा क्या नेक्स्ट वीक? Very good afternoon to you, Avni. So overall, if you look at the structure जो निफ्टी का, उससे पहले मैं डेरिवेटिव डेटा पे फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि कल हमने रोल ओवर डेटा देखे थे जहां पर मंथली एफएनओ की एक्सपायरी हुई थी मई सीरीज की। सो रोल ओवर इन लाइन विथ 3 मंथ्स एवरेज थे, प्रीवियस मंथ के मुकाबले 79% रोल ओवर हमने निफ्टी में देखे थे। तो एक हम कह सकते हैं सबड्यूड काइंड ऑफ रोल ओवर वी हैव सीन सो फार इन द निफ्टी, जो कोई क्लियर इंडिकेशन जून सीरीज के लिए नहीं दे रहे हैं। अब coming to technicals, I'll share my screen with you. On the chart, if you see, निफ्टी ने पिछले 2 सप्ताह से कंसोलिडेशन दिखाया है, जहां पे 24,500 और 25,100 ये 600 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है, और इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो जो 21 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है 24,677 के आसपास, वो एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रहा है। इसके नीचे अगर फिसलता है तो मेरे ख्याल से 24,500 एक बार फिर से निफ्टी रिविजिट कर सकता है। और उसके कॉन्ट्री अगर हम ऊपरी स्तरों पर देखें तो 24,850 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 25,000 और 25,100 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। एज फार एज जून सीरीज इज कंसर्न, मेरे ख्याल से एक बड़ी रेंज जो निकल के आ रही है निफ्टी के लिए वो होगी 24,100 से लेके 25,500 की। ये एक 1400 पॉइंट ट्रेडिंग रेंज निफ्टी के लिए हो सकती है जून सीरीज के लिए आज से। कंपेरेटिवली यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है, जहां पर हमने मई सीरीज में एक नए रिकॉर्ड हाई देखे थे। अगर हम रोल ओवर डेटा भी देखें तो कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी के रोल ओवर काफी बेहतर हुए थे, और यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है बैंक निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी लुक्स स्ट्रॉन्ग ऑन द चार्ट with the buy and decline strategy as far as June series is concerned, and we are expecting Bank Nifty to inch towards 56,000 and then
56,500 से 57,000 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट ब्रेक बिलो 54,600। लास्टली अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर नजर डालें, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, यहाँ पर पिछले सप्ताह, इनफैक्ट इस सप्ताह लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन गिरावट हमने देखी है और 16 के बेहद करीब पहुंच चुका है। तो जो कंफर्ट हम कहते हैं उस कंफर्ट जोन में हमें फिलहाल इंडिया वीक्स नजर आ रहा है, जो बुल्स को थोड़ा सा कंफर्ट देता हुआ नजर आ सकता है। तो बेहतर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक चुनाव करें एंड इंडेक्स को फिलहाल के लिए साइडलाइन में रख के चल सकते हैं। Okay, that's the view coming in on the index. बहुत सारे questions और queries आप लोग ने भेजे हैं, मैंने start भी नहीं किया और इतने सारे questions, I will definitely try to get all answered and Nilesh of course will do the honors. Let's start with our first question from Paulomi. वो हुडको के बारे में पूछ रही है, थोड़ा चार्ट के बारे में आप बता सकते हैं कैसा ट्रेंड रहा है और हुडको का अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, टेक्निकली ये स्टॉक एक काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। यहाँ पर एक अटेम्प्ट जरूर हुआ था जहाँ पे स्टॉक ने 239 240 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करने की कोशिश की थी। वो ये लेवल था, वहां से फिर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक अटेम्प्ट हुआ था। अब इसी रेंज में फिलहाल ये काउंटर ब्रेकआउट की कगार पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। So if it breaks decisively the level of 240 on the upside, तब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम आउट हम कह सकते हैं काउंटर में होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 260 270 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि काउंटर अपने सारे ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो बिल्कुल एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए, 225 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से 270 280 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। All right, 270 280 that can be seen on the stock of Hudco. बहुत सारे questions है, तो I'll try and get some of them answered. We have our next question which has been sent in from Rohit Sharma, only if it was the cricketer Rohit Sharma. उनका क्वेश्चन है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। नाउ आई डोंट नो कि आप ये चार्ट ट्रैक करते हैं कि काफी रीसेंट लिस्टिंग है, पर पिछले एक महीने में ये स्टॉक अबाउट 3 या 4% बढ़ गया है। क्या व्यू है चार्ट्स पे और आप क्या ये ट्रैक करते हो 50 रुपए पे? The data are very limited for this particular counter, as you have rightly mentioned. जब से listing हुई है, the counter is constantly going down. In between, we saw some pullback, but those pullbacks were sold into. So structure अभी भी weak नजर आ रहा है। जितना भी data मेरे पास available है, वो ये indicate कर रहा है कि counter थोड़ा और फिसल सकता है। बट लॉन्ग पोजीशन है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल में हाईलाइट करूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 44 से 45 के जोन में। तो 45 के आसपास के सपोर्ट को ध्यान में रख के, स्टॉप लॉस रख के अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, बट पुल बैक में भी एग्जिट करने की ही सलाह होगी। स्ट्रक्चर इतना प्रॉमिसिंग नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ी अपसाइड हमें देखने को मिले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। बेटर होगा कि शिफ्ट टू द बेटर ऑप्शंस विद इन ऑटो स्पेस एंड एग्जिट ऑन पुल बैक। ओके, एग्जिट ऑन पुल बैक, दैट्स द एडवाइस कमिंग इन। लेकिन मुझे पूछना है, ये आईटी, सारे आईटी स्टॉक्स, लार्ज कैप, मिड कैप, ऑल अंडर प्रेशर टुडे निलेश, ये ट्रम्प के न्यूज के बाद क्या करना चाहिए चार्ट्स पे? Nifty IT index, if you can see on the chart as well, यहाँ पर पिछले 2 सप्ताह से from last 2 weeks the Nifty IT index is facing constant resistance at the level of 38,335. So roughly around those levels we have seen in the month of March, in the month of in fact 2 attempts were made in the month of March to cross the same, but ये important level है जो क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो रफली वी कैन से 38,500 के ऊपर जब निफ्टी आईटी इंडेक्स निकलेगा, देन ओनली the Nifty IT will turn around. As of now, it is going through some consolidation, and I believe this consolidation may last longer. So बेहतर होगा कि आप आईटी इंडेक्स को कॉन्ट्रा बेट प्ले करने से अवॉइड करें, and you have better sectors, other sectors available. As far as large cap ITs are concerned, if you see Wipro and Infosys, TCS, in fact, all these stocks are facing resistance and selling pressure at the high level. So we are not getting any clear signs of trend reversal as of now.
That's why it's an avoid for the time being. But yes, if somebody wants to look within IT pack, then I would suggest to go for mid cap and small cap ITs. This space is looking better. So Coforge would be our preferred bet within mid cap IT names. So Coforge gradual up move we can expect towards 8,800 to 9,000, and 8,300 should be the stop loss. So focus should be on mid and small cap ITs rather than large cap ITs. Okay, fine. Let's get a move on then. Do you track Zomato stock? Bimal का ये question है Zomato के ऊपर. What's the view on the charts? See, Zomato, that's eternal. ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काउंटर लगातार यहाँ पे 245 से 250 के जोन में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. गुड पार्ट इज दैट इन लास्ट 2 सेशंस हमने काफी अच्छा रिबाउंड देखा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 220. So 220 from here should be the stop loss for the long position. फ्रेश एंट्री करना है तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा डिप पर करें. एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करें with a stop loss below 225, in fact 221, and on the upside we can expect a move towards 240 to 250, but 250 is 200 moving average as you can see on the chart. So 250 के ऊपर निकलता है then it will be considered as a short term bottom for this counter, and उसके बाद बड़े टारगेट 280 300 तक के भी देखने को मिल सकते हैं, but for that it needs to break decisively the mark of 250. Okay, that's the important level to watch out for. Hope you have got your question answered. Now, Sagar का question है कि Abbott India shares वो hold कर रहे हैं from levels of 1250. Very few analysts track it. I'm wondering if you do. पिछले 6 महीने में stock has moved from वो 28,000 levels to about 30,300 levels. क्या करना चाहिए ये levels पे, Nilesh? See, the structure wise, if you see on the chart as well, it has been one of the outperformer within the MNC space, has been in a secular uptrend since a long time. The structure is looking strong on the chart. Even if you see on the weekly time frame chart, the counter is forming a high top and high bottom formation. So positionally, yes, the structure looks strong. There could be possibility of some profit taking at the high levels from a short-term perspective. But if somebody has a time horizon of more than 1 year, then I would suggest to stay put. And a position target could be somewhere around 32,000 to 32,500 can be seen in this particular stock. 28,000, 28,500 is acting as a very strong support. So keeping that in mind, stay put with the long positions. Keep a time horizon of 1 year plus. I think this stock still has a potential to deliver good returns. All right, I hope you've got your question answered. बहुत analysts नहीं track करते हैं Abbott India, but Nilesh certainly answered that question for you. अब Nilesh मुझे also पूछना है, बहुत स्टॉक्स ने अपने 52 वीक हाइज पे है, भारत डायनामिक्स जैसा स्टॉक, BSE और अपसाइड बचा है, क्या लेवल्स आप मैप कर रहे हो ये स्टॉक्स पे? बिल्कुल. देखिए, विद इन डिफेंस पैक हमने काफी अच्छा मोमेंटम ऑफ लेट देखा है. कांस्टेंट अपमूव हमें डिफेंस स्पेस में देखने को मिला. इनफैक्ट BDL स्पेसिफिकली हैज बीन वन ऑफ द आउट परफॉर्मर. यहाँ पर अगर आप टेक्निकली बात करें तो काउंटर ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट एज वेल. फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1700 द ब्रेकआउट केम, और इसके कंजर्वेटिव टारगेट कम समवेयर अराउंड 2200 to 2300. So there is still some more room left in this particular stock as well. So this momentum may extend further, although अगर आप indicators पे नजर डालें तो slightly overbought जरूर है. So that's why we are not advising to initiate any fresh long position at 52 week high or all time high in this particular sector. Better buy in a staggered manner or wait for some meaningful correction before getting into this particular space. But as far as BDL is concerned, a good entry point could be 1850 to 1900. Those who are already holding the long position in the defense pack, I would suggest to stay put. BDL में जैसे मैंने कहा 2200 2300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं. Similarly, counters like HL, यहाँ पर भी हमें 5200 5300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं. विद अ स्टॉप लॉस बिलो 4750. HL को भी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं. Okay, let's get a move on or answer more questions. Thank you for that, Nilesh. What is the view on GMR Infra or J Kumar Infra? Do you track these stocks? Right. So GMR Airport, that is one stock. In fact, technically is not looking that attractive.
the counter is going through some bit of consolidation now. So structure-wise, in fact, looking slightly on a weaker side. So it's an avoid from my side. Don't take any sort of long position for the time being till the time it doesn't break above 86 level. So 86 के ऊपर निकलता है, then only it's a buy. Otherwise, it's an avoid. All right, there you have it. Only above 86, it's a buy, else it is an avoid. What about Bajaj Auto? Earnings के बाद कैसे दिख रहे हैं ये stock? See, within Autopack today, we are witnessing some bit of selling pressure across all auto names. As far as Bajaj Auto is concerned, अगर आप technically देखें तो काउंटर ने काइंड ऑफ डबल टॉप बनाया है 9000 के लेवल के आसपास. तो 9000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो क्रॉस नहीं कर पा रहा है. और यहाँ पे देखिए बड़ी गिरावट मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पे देखने को मिले. हो सकता है थोड़ी बहुत और प्रॉफिट टेकिंग जो हम देख रहे हैं वो कंटिन्यू हो सकती है. काउंटर में स्लिप टुवर्ड्स 8500 एंड देन इट कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर काउंटर. बट एज ऑफ नाउ कोई भी लॉन्ग पोजीशन एट प्रेजेंट नहीं बनाना चाहिए. पोजिशनली स्ट्रक्चर लुक्स पॉजिटिव. 9000 के ऊपर निकलने के बाद 9500 9800 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. बट इफ समबडी इज ऑलरेडी होल्डिंग देन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 8250. Okay, there you have it. Hope we got your question answered. Let's get a move on then. Or we've got a question coming in from Ashish. He's saying, could you please ask about his insights on Geo Financial Services? Is it good to aggregate at the current levels? Just let's get in a view on Geo Financial Services as well. Charts पे क्या ख्याल है? आज stock काफी muted है और पिछले एक महीने में it's moved up from that 260 level to about 287. What's the outlook? Right. So if we look at Geo Finance, this particular stock, as you can see on the chart, counter ने काफी अच्छा correction देने के बाद एक revival दिखाया है. It's kind of a reversal point that was at 200 and 210. वहाँ से the way the counter is shaping up in the formation of higher top and higher bottom, it's a positive sign. But again, I would suggest Geo Finance should be looked at from a positional perspective, not from trading point of view, because it has a potential to give a good return from a 1 year plus kind of time horizon. 340, 320 ये short term में देखने को मिल सकते हैं, but positionally I think this stock can move towards 360, 380 as well. So accumulate this counter at present level on declines. It has a very strong support at 260. But it's a buy, yes, not from a trading perspective, but a positional perspective. Okay, there you have it. Let's move on from Geo Financial and talk about the next question. And most welcome and thank you, Nilesh, for answering that question. Ashish has asked on Schneider Electric. क्या आप ये stock track करते हो? Schneider, देखिए यहाँ पर comparatively volumes थोड़े से कम हैं. Or it is one of the highly volatile stock as well. But as far as the structure is concerned, we are getting a signs of trend reversal, because if you see volumes in last 2 consecutive sessions here on 27 and 28, those were the spikes, as you can see in the price action as well, is giving some bit of confidence that there could be possibility of another leg on the upside. So यहाँ पे going forward 800, 850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं. But this advice is only for those who are already holding the long position. Keep a stop loss at 710. Fresh entry, it's an avoid from my side, because at present the stock has already moved up. In this month, it has jumped over 30%. So we cannot advise counter which has moved over 30%, because the risk and reward is not favorable. But yes, those who are already holding the long position can stay put with a stop loss, and upside may extend towards 800 to 850. Okay, let's also get in a take. और आपको क्या लगता है नीलेश, investors को क्या करना चाहिए broader markets के साथ? I mean, do you believe that we will see some sort of outperformance in the broader markets versus the index? Absolutely. So that's our view as well. So if you see benchmark indices, Bank Nifty has already rallied. May month में हमने एक new record high Bank Nifty में देखा था. Nifty में भी एक catch up play हुआ था, but still few sectors where we have seen underperformance. Nifty IT was one of them, which was dragging the Nifty index. So
keeping that in mind, we believe that broader markets will do well. The kind of momentum that we are witnessing in specifically mid-cap index, which is showing strength and looks positive on the chart as well. Constantly, if you see on the chart as well, it is forming a series of high top and high bottom formation, and is also on the verge of a breakout. If it breaks above 58,000, then it will be considered as a good breakout from a rounding bottom formation. Then we can expect further momentum towards 58,500 to 59,000. So yes, the focus should be on broader markets from a June series point of view, and the outlook looks positive. Okay, the outlook is looking positive, likely to see more traction in the broader markets. That's the take coming in. Some small cap stocks I am avoiding because I don't think a lot of research analysts track them, but I will definitely try to get more questions answered. What's the outlook on Adani Green? Nilesh, give us a view as to how you're looking at the charts. Because पिछला just एक साल में the stock has definitely seen a downward momentum. ये 2000 levels तो are a far cry. So what does one do? Hold on? Adani Group as a whole, we are slightly cautious because the names that we are discussing, Adani Total Gas, Adani Green, so Adani Power, in fact, these stocks have been have underperformed the most. But now, if you look at Adani Green chart, as you can see on the screen as well, a counter is going through some bit of consolidation since a long time, and it's almost close to 1 year now for this particular stock that it is constantly witnessing some bit of declines. But now in last 1 month we have seen some bit of recovery, and this recovery may extend towards 1100 to 1200. That's a gradual up move that we can expect, but it's not advisable to add this particular stock at present. If somebody is looking to make an investment within Adani Group, then I would suggest Adani Port would be a better pick. So within Adani Port is something that we are tracking, which looks positive for upside target of 1460, 1500. Because if you see on the chart as well, the counter is forming a good rounding bottom and given a good breakout as well. So with a stop loss below 1380, Adani Port can be looked at from a long side perspective for upside target of 1500 plus. All right, that's the take coming in, and I hope we were able to answer your question. Let's also get in. We have a question on Tata Chemicals. He's asked 3 times. So Tata Chemicals, charts kya lag rahe? Tata Chemical, as you can see on the screen, the chart is basically indicating a gradual up move. The counter has multiple resistances in place. It is still trading well below its long-term 200 DMA, which is placed at 980. So it still has a long way to go. But at present, अगर long position है तो hold करें. 850 का stick stop loss लगाएं, because that's the important and cluster of support at 850 can be seen on the chart. So with a stop loss below the same, long position hai, so we can expect a recovery in this particular stock towards 950 to 980 from a short to medium term perspective. Okay, वो था Tata Chemicals पे advice, and on that note, then we'll be wrapping it up. Gautam हमें join, नीलेश हमें ज्वाइन करने के लिए और ये सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए लाइव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स एज वेल. उम्मीद है कि हमने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और ये था ग्रो टीवी लाइव, एक ऐसा शो जहां पे आपको मिलता है सब मार्केट एक्शन, द लेटेस्ट स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स, एंड ऑफ कोर्स ऑल द एक्शनेबल स्ट्रेटजीज एंड योर क्वेश्चंस आंसर्ड लाइव. सो आई होप यू एंजॉयड वाचिंग. मैं हूं आवान, साइनिंग ऑफ. मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए अपडेट्स, नए एक्सपर्ट्स के साथ. हैव अ लवली वीकेंड and have a great time, and do remember to stay safe as well.